हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। तो आज स्टार्ट करने वाले हम लोग चैप्टर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए मिसेस आनंद क्लासेस को। आप मेरे पहले भी और भी वीडियो लेक्चर्स हैं, आप देख सकते हो उसके पहले के जितने भी चैप्टर है। फॉर एग्जांपल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, बीसीज और भी बहुत सारी चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, दैट इज यूपीएससी 2025, उसमें जाके सारे वीडियो लेक्चर को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है फॉर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। सो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। द 7th Constitutional Amendment Act of 1956 inserted a new article, that is 350B, in part 17th of the Constitution. ठीक है, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चैप्टर को जब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं उसके आर्टिकल के बारे में बताती हूँ, किस आर्टिकल में वो दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग आर्टिकल हमेशा याद रखिए, चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही आपको आर्टिकल याद हो जाएगा। सो आर्टिकल 350B इंसर्ट हुआ कब? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके तहत में आर्टिकल 350B इंसर्ट हुआ, जिसमें स्पेशल ऑफिसर वाला प्रोविजंस को लाया गया। किस पार्ट में है? पार्ट 17th में है। ठीक है, देयर शुड बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो ये प्रोविजन लाया गया किस आर्टिकल के अंदर? 350B के अंदर। ठीक है, इट वुड बी द ड्यूटी ऑफ द स्पेशल ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स relating to the safeguards provided for linguistic minorities in the Constitution. It must be noted here that the Constitution does not specify the qualifications, tenure, salaries and allowances. जो भी कुछ स्पेशल ऑफिसर का टेन्योर होता है, सैलरी होता है, अलाउंसेस होता है, वो स्पेसिफाई नहीं किया गया। ठीक है, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन of Article 350V, the office of the Special Officer for Linguistic Minorities was created in 1957. ठीक है, 1956 में ये एक्ट लाया गया। किस ईयर में? 1956 में, और 1957 में अपॉइंट किया गया स्पेशल ऑफिसर को। ठीक है, he she is designated as the Commissioner for Linguistic Minorities. So स्पेशल ऑफिसर को ही कमिश्नर बोला जाता है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहां पे है? दिल्ली में है। He she has 3 regional offices. कहां कहां पे? कर्नाटका, चेन्नई एंड कोलकाता। Each is headed by an assistant commissioner. So 3 जगह ब्रांचेस है इसके। मेन हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली पे है, और बाकी ब्रांचेस कहां कहां है? कर्नाटका, कोलकाता और एक चेन्नई। ठीक है, ये 3 जगह ब्रांचेस है। ठीक है, रोल क्या क्या है इन्हें? इम्प्लीमेंटेशन, जो भी सेफगार्ड्स करना इन्हें ही करना। द सीएलएमए ऑर्गेनाइजेशन टेक्स अप ऑल मैटर्स, सारे मैटर्स जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड रहते हैं उस मैटर्स को ये लेते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं। इफ देयर इज एनी इशू ये सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, पर्सनली विजिट करते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एरियाज। इनका काम है पर्सनली ये विजिट करेंगे माइनॉरिटी एरियाज। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द ऑन स्पॉट असेसमेंट। इन दिस कनेक्शन द CLM होल्ड्स डिस्कशंस व्हेन रिक्वायर्ड विद द चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट एंड लिeutenant governors of the UTs. He she holds discussions at the highest levels of administration. So यही जो इंसान है, कमिश्नर है, यही सारे हायर लेवल के डिस्कशंस को भी अटेंड करते हैं। ठीक है, that is chief secretary, principal secretary, principal secretaries of the department. So vision and mission क्या है?
विजन क्या है? स्ट्रीमलाइनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग करना है इम्प्लीमेंटेशन मैकेनरी को एंड मैकेनिज्म को फॉर इफेक्टिव सेफगार्ड्स फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है। मिशन क्या है? टू इंश्योर दैट ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंप्लीमेंट करें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है एंड द नेशनली एग्रीड स्कीम्स जो भी हैं फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू इन्वेस्टिगेट excuse me, to investigate all matters related to safeguards, जो मैंने अभी बताया आपको already, to submit to the President of India the reports on the status of implementation of the constitutional and the nationally agreed safeguards for the linguistic minorities. So ये स्पेशल ऑफिसर का ही काम होता है कि वो रिपोर्ट सबमिट करे किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। टू प्रोवाइड, अब ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन। सो हमारे देश में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, ये किस लिए है? कि हम लोग एक यूनिटी बना के रखें, एक नेशनल इंटीग्रेशन बना के रखें। ठीक है। इस नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हर एक मेंबर ऑफ द इंडिया, हर एक सिटीजन ऑफ द इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक ग्रुप्स ऑफ सिटीजन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए हर ग्रुप्स के लिए जो भी माइनॉरिटीज है, जो भी बैकवर्ड क्लासेस है, उन सब के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसलिए लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज है उनके लिए भी है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव है कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक है। टू स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग्स्ट द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अबाउट द सेफगार्ड। सो अवेयरनेस, उनको पता ही नहीं होगा कि उनके राइट्स क्या है, तो वो कैसे अपने राइट्स के बारे में जानेंगे? तो अवेयरनेस के थ्रू राइट्स को बताया जाता है। टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर सेफगार्ड्स। ठीक है। To handle the representations for redress of grievances related to the safeguards. So ये सारे जो है वो ऑब्जेक्टिव्स है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। छोटा सा चैप्टर है बट इसमें जो पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 350B। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। किसके लिए है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए है। ठीक है। इसमें कुछ भी टेन्योर वगैरह नहीं दिया स्पेशल ऑफिसर का, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। रिपोर्ट जाता है किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो कि ध्यान में रखना है आपको। बस यही 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ इसके हेडक्वार्टर का है? दिल्ली में है। ब्रांचेस कहाँ का है? रीजनल कर्नाटका, चेन्नई एंड कोलकाता में है। और यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर रहते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, बट इसके ऊपर मैं एमसीक्यूज पे डालूंगी इस वीडियो लेक्चर को डालने के बाद। तो पहले आप वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा, देन आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, देन आपका क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, प्लस प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो लास्ट में थोड़ा सा समराइज कर दूं, देन मैं उसके ऊपर एमसीक्यूज पे डालूं। तो मैं हर एक चैप्टर हर वीडियो लेक्चर के बाद ट्राई करती हूँ कि उसके ऊपर एमसीक्यूज डालूं। और आप लोग बहुत ज़्यादा लेट करते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और मिसेस आनंद क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।